याद करिए आपके मोहल्ले का सबसे रईस आदमी कौन था, और देखो उसका घर कैसे होगा, उसके पास गाड़ी बंगला मकान रहे होंगे। और जो आदमी आपकी सिटी का सबसे रईस होगा, सोचो उसकी शान कैसी होगी। और जो आपके स्टेट का सबसे रईस आदमी होगा, उसकी शान शौकत कैसी होगी, सोचो। और जो हमारे देश का सबसे रईस आदमी है, उसकी शान शौकत कैसी होगी, अदानी साहब। और जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सोचो उसकी जिंदगी क्या होगी, कितनी सारी कंपनियां चलाता होगा एक ही आदमी। और फर्स्ट जनरेशन है, ऐसा नहीं कि बाप दादा के जमाने से पैसा आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन, हाईली कॉम्पिटिटिव। एशले वॉन्सी ने उनका इंटरव्यू लिया कि वाइफ, पहली वाइफ, एशले वॉन्सी बहुत बढ़िया राइटर थे, उन्होंने उनकी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। जस्टिन विल्सन से उन्होंने पूछा कि एलन मस्क स्कूल कॉलेज में कैसे थे। तो जस्टिन विल्सन ने एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब एग्जाम हुए तो मेरे मार्क्स थे 97 और एलन मस्क के 98 थे। तो चूंकि वो जीत चुके थे, क्योंकि वो नंबर 1 थे, मेरे 97 थे, उनके 98 थे, उसके बावजूद वो टीचर के पास गए और टीचर को कहा मेरी कॉपी रीचेक करो, मुझे लगता है मेरे और भी ज्यादा होंगे, मुझे लगता है मेरे। जीतने के बाद भी उनको लगता है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है मैं उससे और बेहतर हूं। इवन वो जीत चुके हैं, इवन उनके मार्क्स सेकंड वाले से ऑलरेडी ज्यादा हैं, वो नंबर 1 है, बावजूद उसके जो कंपटीशन की भावना है ना, वो एलन मस्क को एलन मस्क बनाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। पागल आदमी है ये। 47वां बर्थडे कैसे मनाया आप जानते हैं? आपके जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एलन मस्क जब 47वां बर्थडे में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने 47वें बर्थडे में कमाल। हमारे यहां बर्थडे कैसे मनाता है? पार्टी, ये वो, दारू बियर, पार्टी चल रही है, डांस हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे डांस हो रहा है, जिस होटल का बिल भर रहे हैं उसका EMI है, और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं। और दुनिया का सबसे रईस आदमी अपना बर्थडे कैसे मना रहा है? इसने 47वां बर्थडे जब बनाया तो 24 के 24 घंटे काम करके बनाया। He didn't slept for 1 minute. वो 1 मिनट नहीं सोया उस 47वें बर्थडे पे, और 24 के 24 घंटे इस आदमी ने काम किया। और उसने बोला बर्थडे मैं इस तरीके से मनाता हूं, मेरी अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरी सेलिब्रेशन है। मैं ये पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता हूं, मैं सेलिब्रेट करता हूं काम करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट टाइम डेडलाइन। ये अपने चीजों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क एक बहुत अच्छा कोट मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि अगर आपको अपना घर साफ करना है, आपको अगर अपने घर की सफाई करनी है, और आप सोचते हैं कि मेरे घर की जो साफ सफाई है उसको करने में मुझे 6 महीने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपको आपका घर साफ करने में 6 महीने लगेंगे। उसने कहा आप सोचो कि मेरा घर 3 महीने में साफ होगा, तो यकीनन आप अपने घर को 3 महीने में साफ कर सकते हैं। और अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने घर को 1 महीने में साफ सुथरा करना है, तो मेरा दावा है कि फिर आप 1 महीने में कर लेते हैं। घर तो वही है, एक ही चीज का फर्क है, वो है निश्चय, डिटर्मिनेशन। मजे की बात तो यह है शॉर्ट टर्म डेडलाइन। जुलाई, अगस्त, सितंबर 50,000 कार का हाई ऑर्डर था टेस्ला का 2018 में। 50,000 कार्स का ऑर्डर था, जो कि इम्पॉसिबल था एक तरीके से किसी भी कंपनी के लिए बनाने में। लेकिन इसने टारगेट लिया, इसने कहा 100% डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए डिलीवर करेंगे। और 3 महीने के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी, और 50,000 गाड़ियां डिलीवर करी। मैं आपको बता देना चाहूंगा सेल्फ एजुकेशन। आपको हैरानी होगी कि टेस्ला में डिग्री की जरूरत नहीं है नौकरी पाने के लिए। टेस्ला इज द ओनली कंपनी जहां पर डिग्री नहीं मांगी जाती। आप हैरान हो जाओगे, वहां पर वो लोग एम्प्लॉय हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। टेस्ला में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि मस्क का सिंपल सा फिलॉसफी है कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी। आपका आर्ट जो आप सड़कों पे सीखते हो वो आपको सफलता की बुलंदी